नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, इसमें हम पैटर्न ऑफ थिंकिंग के बारे में बात करेंगे कि जो हम सोचते हैं वो सोच हमारी कैसे बनती है और उसके आधार पे हम कैसे अपने जीवन में कार्य करते हैं। पूरी जिंदगी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी कर्म करने के लिए कोई नींव है, तो वो हमारा एक विचार है कि क्या विचार आज जन्मा और उसके ऊपर मैंने कैसे कार्य किया, कितनी क्षमता से उसके ऊपर कार्य किया, और जो विचार मेरे आते हैं उसके ऊपर मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूँ। पहला रिएक्शन मेरे किसी भी विचार के ऊपर क्या जाता है, कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता है, हम उसके लिए एकदम से क्या सोचते हैं, एकदम से उसके लिए पॉजिटिव फील करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर कोई व्यक्ति आज 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसको मैं कहूं तू पॉजिटिव सोच, तू 1 करोड़ रुपए कमाएगा, तो क्या वो कमा पाएगा 1 करोड़? कैसे कमा पाएगा? उसके लिए उसके पास क्या नेविगेशन है, क्या क्या न्यूरो पाथवे है, किस चीज के लिए वो कैसे उसकी अपनी जो बिलीफ सिस्टम बनाएगा। क्या उसके अंदर इतना पैशन है कि वो सोच भी सकता है कभी 1 करोड़ रुपए पर मंथ? ये जो सोच है, एक व्यक्ति अगर आज 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड ऑफ थिंकिंग है, वो वहां पर उसकी एक सेट हो चुकी है कि मैं इस लायक हूं। हर एक चीज में जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमें मिलता कहां से है? बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े माइंड एक्सपर्ट इस पर ये कहते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करते, वो अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके 20-20, 25-25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग ये बात बोलते हैं कि ये सारा जो है हमारा थॉट प्रोसेस है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। बट हु गेव यू दिस बिलीफ सिस्टम? माय क्वेश्चन इज दिस कि ये थॉट प्रोसेस आता कहां से है? मेरे स्कूल में हमारे 20 लड़के मेरी क्लास में पढ़ते थे। हर किसी की सोच अलग थी, हर किसी का सोचने का नजरिया अलग था। एक ही घटना घटती थी स्कूल में, कोई चीज होती थी तो सभी अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्यों देते हैं? क्या रीजन है? एक व्यक्ति गिर गया तो एक ने उसको बोला कि अरे भाई कोई बात नहीं, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक उसको ऐसे बोल के खड़ा कर देता है, और एक कहता है अरे बाप रे, इसको चोट लगी, जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मर ना जाए, चोट ना लग जाए, खून ना बह जाए। तो दोनों की जो घबराहट है, एक व्यक्ति घबरा गया उस इंसिडेंट के साथ, और एक ने फटाफट उसको चेरिश किया, उसको थोड़ा नरिश किया, उसको कहा कि जल्दी से खड़ा हो जाओ, कुछ भी नहीं है। उसने उसको बड़े नॉर्मल तरीके से लिया। तो ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से मिला आपको? ये जो बिलीफ सिस्टम होता है, यही हमारी एस्ट्रोलॉजी है। यहीं से हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, ये हमारे अंदर वो बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो हमारे पास्ट में एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं, यही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति को जब भी कोई नुकसान होता है तो अक्सर ये बात कहता है कि यार मुझे पहले ही लग रहा था ये मेरा काम नहीं होगा, ये नुकसान हो जाएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये कहाँ से आया? ये जो इसका कारक ग्रह है, ये राहु है हमारी कुंडली के अंदर। जब राहु कुंडली के अंदर खराब होकर के बैठता है तो उस जगह पर हमेशा अक्सर उस व्यक्ति की जो थॉट प्रोसेस होगी वो हमेशा ऑटोमेटिक नेगेटिव होगी। मगर यही नेगेटिव थिंकिंग कई बार उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि वो हर चीज को 10,000 बार सोच के करने लग जाता है, क्योंकि उसको अंदर से पता चलने लग जाता है कि ये चीज गलत हो सकती है। तो कई बार इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट लाइफ में आ जाता है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जब इंसान फील करता है तो उसको वैसा ही वो सोचने लग जाता है, और इमीडिएटली मान लो नेगेटिव घटना घट जाए तो उसका बिलीफ और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, वो पक्का बिलीव मानता है। फिर अगली बार जब भी लाइफ में कोई चीज होगी तो वो पक्का कहेगा कि मेरा प्लेनेट तो खराब है, इससे मेरे को ये तो होना ही था, ये तो होगा ही होगा। अब प्रॉब्लम यहां से क्या आती है? उपाय करने का मतलब क्या है? जब हम कोई 43 दिन का उपाय कराते हैं, या 43 हफ्ते का उपाय कराते हैं, या जीवन भर कराते रहते हैं, हमको कहते हैं कि करते रहो, तो ग्रह के अंदर कितनी ऊर्जा है, वो कितनी नेगेटिविटी आपके चंद्रमा पे, आपके मून के ऊपर दे रहा है, उसी से आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। आपको पता है मून सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है। मून जो है वो प्लेनेट, एक्चुअली प्लेनेट भी नहीं है, इसको हम सैटेलाइट ही कहते हैं वैसे तो, मगर मून जो है वो ग्रह है, और इतनी तेजी से चलता है
मून की स्पीड के साथ से आपका दिमाग, आपका मन, आपकी थॉट प्रोसेस, सारा कुछ जो है आकाश में स्थित चंद्रमा के ऊपर निर्धारित है। अगर चंद्रमा आपका कुंडली में बहुत शुभ होकर के बैठा है तो बड़े से बड़े नेगेटिव इंसिडेंट को भी आप यूं चुटकी में गायब कर देते हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और चंद्रमा पे जब भी कोई नेगेटिव प्लेनेट का इफेक्ट आएगा तो आप जो कहते हैं ना, भाई तू तो भाई दिल पे ले गया बात, तो जो दिल पे लेने वाला मामला है ना, वो लोग एक्चुअल में बहुत प्योर माने जाते हैं, मगर सच बताऊं वो बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं, क्योंकि जो बड़ी जल्दी हर बात दिल पे ले लेते हैं ना। अब आजकल क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट जितने भी लोग होते हैं वो अपनी लड़ाई को अपने तरीके से आपको लड़ना सिखाते हैं। इसके चलते होता क्या है, दुनिया में एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना सिखाया जाता है। सामने वाले को अपने से ज्यादा चालाक मानो, सामने वाला आपको कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा के केसेस में 90% ऐसा होता है। और ये बिलीफ सिस्टम आपका बनाने का काम साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा मान लो। अब तो कल मैं वीडियो ऐसे सर्कुलेट हो रहा था, उसमें उसने बोला कि डोंट बी ए जेन्युइन पर्सन एनी मोर, यानी कि जेन्युइन पर्सन बनो ही मत, ये दुनिया लायक ही नहीं है प्यार करने के, ये दुनिया लायक ही है शक करने के। उनको तोलो मोलो फिर हर चीज बोलो। जो बहुत चालाक लोग होते हैं ना, वो हमेशा यही कहते हैं कि अपने आप को छुपा करके रखो, अपने अपने आप को एक्सप्लोर मत करो, अपने आप को दुनिया के आगे प्रकट मत करो। अरे जो आम का पेड़ है वो तो आम का रहेगा, वो कभी नीम का नहीं हो जाएगा। उसकी क्वालिटी उसको भगवान ने दे करके भेजी है, वो वैसा ही इंसान रहेगा, आप उसको कितना भी बदल लो। अगर आपकी परसेप्शन के हिसाब से वो पर्सन फिट नहीं बैठता, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर जो आम का पेड़ है वो आम का ही रहेगा, वो नीम का नहीं हो जाएगा, वो नीम के गुण नहीं देने लगेगा। तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे पास में हमारे साथ क्या हुआ, आपके पास में आपके साथ क्या हुआ, ये चीजें डिपेंड करती हैं आपका बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए हर इंसान के प्रति। तो जो भी इंसान फिर हमारी लाइफ में आता है, हम पहले ही उसको नेगेटिव होकर के देखने लगते हैं और मान लेते हैं कि ये भी पहले जैसा ही होगा। तो जब हम ऐसा मानते हैं, उसी चीज को हम ऊर्जा देते हैं, उसी चीज को एनर्जी देते हैं। बाई चांस उस पर्सन से छोटी सी कोई मिस्टेक हो जाए तो इमीडिएटली हम बहुत बड़ा रिएक्शन देते हैं। बहुत बड़ा रिएक्शन देने के नाते रिलेशन इमीडिएटली डैमेज होना शुरू होता है, क्योंकि हमारा तो माइंडसेट ही है ना कि ये तो व्यक्ति धोखा देगा, माइंडसेट है ये। तो हर एक चीज में, बिजनेस में, अपनी जॉब में, आप अपने फैमिली में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी जाओगे, ये आपका जो बिलीफ सिस्टम है यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है। कुछ भी कर्म आपको करना है, और यही सब जब सीधा नहीं होगा, जब सारी चीजें अच्छे से नहीं चलेंगी, तो फिर आप कहोगे भैया हम तो लाइफ में इतनी परेशान है, हम ध्यान कहाँ से करें, हम परमात्मा के बारे में तो अभी सोच ही नहीं सकते, अभी तो अपनी लाइफ से ही फुर्सत नहीं है, अभी तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं 5 मिनट भी बैठ सकूं। 5 मिनट शांति से होकर बैठता हूँ भैया, दुनिया भर के विचार चलते हैं, मुझको तो पास्ट की इतनी चीजें याद आती हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, 2 साल पहले ये हुआ, 3 साल पहले ये हुआ। वही सब चर्चाएं हैं 90% लोगों की। जितने लोग मेरे से कंसलेशन लेते हैं, 90% आप बिलीव करोगे लोगों की यही बात है। मुझे एक आधा पर्सन ही अभी तक ऐसा मिला है जिसका कोई मूड बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रांग देखा है और वो व्यक्ति मुझे कहता है कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, जैसे चल रहा है मैं संभाल लेता हूँ। यानी कि जो भी चीज हमारी लाइफ में हो रही है मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके साथ बहना मैंने अच्छे से सीख लिया है। मगर बिलीव इस बात को हमेशा करना कि अगर आपका मन दुखी है ना, तो फिर इसका मतलब अभी आप सेट नहीं हो, क्योंकि मन दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन में जो भी हो रहा है, अगर उस एक्सेप्टेंस तो उसको कहता हूं मैं जहां पर मन दुखी ना हो। कई लोग होते हैं, कभी रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप होता है, इमीडिएटली वो नेक्स्ट रिलेशनशिप सर्च करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब तो वो व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं रहा, तो ठीक है मैं आगे फटाफट से मूव ऑन करता हूँ, किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री देता हूँ। ये जो चीज है ना, ये हमारे 90% लोगों के साथ आज की डेट में हो रहा है। मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं अभी हमारी रिलेशनशिप सीरीज में, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, ये मैंने लोगों की जिंदगी में जो चीजें घटित हो रही हैं उसी के आधार पे मैं बना रहा हूँ। क्योंकि लोग, उनको जो साइकोलॉजिस्ट है वो लोग कंसल्टेशन लेते हैं, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। डिप्रेशन वाले जो लोग हैं वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट उनको ये सलाह देने लगे हैं कि आप जल्दी से मूव ऑन करो, मेमोरीज कैन नॉट बी चेंज्ड, मेमोरीज कैन नॉट बी फॉरगॉटन। जो मेमोरीज है वो भुलाई नहीं जा सकती, उनको बदला जा सकता है। दिस इज व्हाट साइकोलॉजी एंड व्हाट साइकेट्रिस्ट वगैरह जो ये लोग जो हैं ये सारे इसको बिलीव करते हैं। मगर जिस व्यक्ति के साथ आपका आत्मिक संबंध है, आत्मिक प्रेम है, क्या आप उसको इस तरीके से भूल सकते हैं? क्या नहीं भूल सकते। आप अपने मन को धोखा दे सकते हैं। मन को धोखा देना ही साइकोलॉजिकल गेम्स है, अपने साथ खेलना।
वो आपकी नेचुरल हैप्पीनेस नहीं है। आपके रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, आपके परिवार में सबके साथ आपका प्रेम प्यार होना चाहिए। वो कहाँ मिस हो रहा है, किस तरह से, कहाँ गड़बड़ हो रही है, नेगेटिविटी कहाँ पर है, इन पॉइंट्स पे काम करके वो ठीक होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो ये कसम नहीं खा लेनी कि मैंने बिल्कुल बस इस रिश्ते को खत्म ही करना है, इसको ये कसम नहीं खा लेनी। अगर आपने सोच लिया कि कितना भी नेगेटिव है और मैं इसको ठीक करूंगा, अगर आपने ये बिलीफ सिस्टम अपने अपने अंदर बनाया ना, तो देन यू विल बी ए नाइस पर्सन। तब आप एक खुश इंसान अपनी जिंदगी में बन सकते हो। और अपनी जिंदगी में अपने एक एक हर एक रिश्ते का जब सम्मान आप करोगे, उसको प्यार करोगे, तो आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे होंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप काम अच्छे से कर पाओगे, आप अपनी वर्क प्रोफाइल में, जॉब में, जहां भी जाओगे, फिर आपको नया सीखने का मन करेगा, हंसने का मन करेगा, गाने का मन करेगा। अगर एक भी चीज आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव है तो आपका ध्यान वही रहेगा 24 घंटे कि ये चीज मेरी जिंदगी में सही नहीं है। यही है हमारा बिलीफ सिस्टम। और हमें अपनी जो सोच के पैटर्न को चेंज करना है, जो हर चीज के बारे में नेगेटिव होती जा रही है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, बजाय इसके आपको फील करना है कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। और उसके लिए मैं अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी मेहनत से, अपने पूरे प्रेम से मैं उसके लिए काम करूंगा, मैं उसके लिए कर्म करूंगा। फिर जो नहीं होता तो ईश्वर जो तेरी रजा। हमारे गुरुदेव कहते हैं लास्ट में, जो फिर शिव आ गया। यानी कि आपने अपने सच्चे मन से, अपनी अपनी पूरी मेहनत लगा करके, अपने सच्चे दिल से किसी चीज को भी पाने के लिए अपना कर्म किया, चाहे वो आपका काम है, चाहे आपका कोई लाइफ गोल है, जिस चीज के लिए भी आप कर्म करते हैं, उसको ऐसे सोच के मत करो कि होगा या नहीं होगा, मैं करूं या ना करूं। और मैंने लास्ट टाइम भी अटेम्प्ट किया था, तब भी फेल हो गया, फिर दोबारा फेल हो गया, तिबारा फेल हो गया, छोड़ा, मैं करता ही नहीं। नेवर एवर लूज योर होप। आखिरी सांस तक चलते रहना ही जिंदगी है। और जो हार ही मान जाता है, जो गेम में ही नहीं रहा, वो क्या लड़ेगा जीवन में। जो गेम में है तो ही जीतेगा। एक कहानी मेरे को छोटी सी याद आ रही है। एक बच्चा था, वो भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। तो लॉटरी लगती नहीं थी। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बीत गए। करते करते वो रोज मंदिर में जाता और भगवान को प्रार्थना करता कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, और लॉटरी लगी ही नहीं। तो एक दिन जब वो मर गया बूढ़ा होकर के, भगवान के पास गया, तो भगवान को बोला कि भगवान मेरी क्या गलती थी, मैं सारी जिंदगी में आपको प्रार्थना करता रहा, मेरी लॉटरी लगी। तो भगवान ने उसको खींच के चांटा मारा। उन्हें कहा, गधे, लॉटरी तो मैं तेरी तब लगाता जब तू लॉटरी खरीदता। उन्हें लॉटरी कभी खरीदी ही नहीं, बस वो सपने देखता रहता था कि मेरी लॉटरी लगे। उसके लिए कभी कर्म ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं करी, उसके लिए कोई कर्मठता वाला काम ही नहीं किया कि जो उसके लिए जहां से उसको वो चीज आती उसकी जिंदगी में। यानी आप जब कहते हो मेरी लाइफ में ये चीज नहीं है, तो अपने आप से पहला क्वेश्चन ये करना है कि आज मैंने उसके लिए कर्म क्या किया है, मैंने आज कोई एफर्ट किया है, आज मैंने उसके लिए कोई कोशिश की है। अभी परसों मेरे एक साधक ने मुझे कमेंट किया कि भैया बीच में तो 3-4 महीने, 5 महीने आप बिल्कुल गायब हो गए थे, आप धड़ाधड़ वीडियोस डाल रहे हो। मैंने कहा, बेटा मैं जब मेरे पास समय होता है और जब मेरे पास कुछ बात होती है करने की, मैं तब आता हूँ, अदरवाइज मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है। और ये जो जहाँ यूट्यूब पे डालता हूँ ना, ये मेरी एक लाइफ टाइम पैशन है। ये मेरा लाइफ टाइम पैशन है कि लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर के आना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे बुरे टाइम देखे हैं और उससे मैंने अपने आप को निकाला है। और मैं, जो व्यक्ति जिस पेन से गुजरा होता है ना, वो दूसरे की पेन को समझ पाता है। अगर मान लो आपको सर में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से सर में दर्द हो रहा है, और आपने कभी फील ही नहीं किया कि सर दर्द कैसा होता है, तो आप बस ये बोलोगे भाई ठीक है, हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, पानी पी ले, थोड़ी सी चाय पी ले। पर जिसने एक्चुअल में सर दर्द बहुत ज्यादा फील करके देखा है ना, वो इमीडिएट कहेगा यार ठीक है, मैं तेरे लिए अभी दवाई लेके आता हूँ, उसको इमीडिएटली मेडिसिन देगा, क्योंकि उसको पता है सर दर्द वाकई में इतना बुरा है। मेरे को कभी भी सिर में दर्द नहीं होता था, कभी भी होता नहीं था। मेरी वाइफ के सर में बहुत दर्द होता था, उसको हल्का सा माइग्रेन था। तो मैं उसको कहता था यार कैसा होता है सर दर्द, मुझे पता ही नहीं है। मेरे को अपने इतने साल मेरे टाइम हो गया, मेरे को आज तक मैंने कभी फील ही नहीं किया कि सर दर्द सच में होता क्या। और एक दिन बाई चांस मेरे को सर दर्द हो गया और बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ, मैंने 2-3 दिन ना मैं ट्रैवलिंग में ज्यादा रहा, मैंने पानी बहुत कम पिया, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, और डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे सर में दर्द होना शुरू हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, पहली बार मुझे जिंदगी में पता चला था सर दर्द एक्चुअल में क्या होता है। इमीडिएटली मेरे को टैबलेट वगैरह मैंने ली, तब जाके मुझे रिलीफ मिला।
फिर डॉक्टर के पास गया, मैं कहा मेरे को हुआ क्या कारण से, इतना तेज दर्द क्या हो गया, कोई मेरे को टेस्ट करो। तो उसने बोला कि पानी वगैरह कितना पीते हो, मैंने कहा पानी तो मैं पीता ही नहीं, पानी बहुत कम पीता हूँ। तो उसने कहा वही डिहाइड्रेशन के कारण हुआ। उस दिन से मैंने ज्यादा पानी पीने की हैबिट डाली, तो उस दिन के बाद फिर मेरे को कभी सर दर्द ही नहीं हुआ। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना, जहां हम लैक करते हैं, ये जो चीजें हमें समझनी है, हम उस चीज को एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे होते जो हमें करना है, जिसके लिए हमें कर्म करना है। सिर्फ हम उम्मीद लगा के बैठ रहते हैं कि जादू से कोई घटना घटेगी, जादू से घटेगी, मगर वो जादू आपका कर्म होगा। कर्म करने के बाद जब कुछ अच्छा जीवन में घटित होगा, दैट विल बी द जादू ऑफ योर लाइफ। वही है जादू। जब आपको आपकी मेहनत, जब किसान जब जमीन के अंदर एक बीज डालता है और जब 6 3 4 5 महीने बाद जब उसमें फसल लिखती है ना, वो जादू है। वो जादू से उसमें फसल आती है। देखो कैसे खाने के लिए कितने सुंदर सुंदर फ्रूट आ जाते हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल उगते हैं। ये जादू नहीं तो क्या है, पर उसमें कर्म किया गया है, उसने सींचा है, उसको मेहनत की है, उसमें उसने अपना खून बहाया, उसमें पसीना बहाया है। तब जाकर के जब किसी मेहनत का रिजल्ट आता है, लोग किसी कामयाब इंसान की कामयाबी देख के कहते हैं भाई इसने तो पता नहीं कितने 2 नंबर के नोट चलाए होंगे मार्केट में, तब जाके इतना पैसा कमा लिया। उसके पीछे उसकी 30 40 वर्ष की जो साधना है, जो उसने मेहनत की है, वो नहीं देख पाता इंसान कि उसने कितने साल अपने जीवन गवा दिया उस चीज को सीखने के लिए। तब जाकर के वो आज एक बहुत बड़ी कंपनी में एमडी बन करके बैठा हुआ। कितना संघर्ष उसने उसके पीछे किया होगा। वो बिलीफ सिस्टम नहीं है, उस चीज को देखते नहीं है हम। उस चीज को समझने की कोशिश करो कि कोई व्यक्ति इतना अमीर है तो कैसे हुआ, उसने क्या किया अपनी जिंदगी में, वो आज कामयाब है, वो डॉक्टर बन गया कैसे। आपके स्कूल में एक बच्चा 24 घंटे पढ़ता रहता था और एक बच्चा 24 घंटे मेरे जैसा खेलता रहता था, तो कहां से डॉक्टर बनेगा भाई? तो चला गया भगवान की लाइन में, चला गया बाबू की लाइन में। तो यही चीजें होती है। चलो ये भी हमारा प्रारब्ध होता है कि हमें कहाँ जाना है, ये भी हमारे हमारे ही उसमें कुंडली में सब आ जाता है कि हम कितना पढ़ेंगे, कितना लिखेंगे, कितनी आगे बड़ी जॉब करेंगे, क्या करेंगे। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे, मैं कह रहा हूँ इतने एमडी करके एमबीबीएस करके लोग जो है, वो हरिद्वार में आपको ऐसे ऐसे संत मिल जाएंगे जो सब कुछ त्याग करके वहां पे चले गए, उनकी जटाएं निकल आई हैं आज। ऐसे ऐसे संत हो गए जिनको वैराग्य आ गया, उन्होंने सब कुछ छोड़ भी दिया। फिर ये चीजें जो है, ये बिलीफ सिस्टम है कि सब कुछ अच्छा है, और यही बिलीफ सिस्टम है कि सब बेकार है। ये सिर्फ हमारी जो सोच है, हमारा पैटर्न ऑफ थिंकिंग बन चुका है। हम अगेन 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 एक ही विचार को रोज करते हैं, और यही विचार जो व्यक्ति रोज सुबह उठते ही यही कहता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सच में किसी लायक नहीं रहेगा। अगर वो रोज ये बोलना शुरू करे कि आज मैं कुछ बड़ा करूंगा ही करूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ नया करूंगा, आज मैं कुछ नया एफर्ट करूंगा जा करके, आप देखो विद इन 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप कुछ करने लगोगे, आपके हाथ पैर चलने लगेंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा, आपको आइडियाज आने लगेंगे मुझे क्या करना है। नेचर विल गिव यू इनफ वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। इतना आपको नेचर देगा। आप सोचो तो सही, एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग से हटो, अपना दिमाग, अपने मन को इस तौर पे एडजस्ट करो कि ठीक है जो भी मेरी जिंदगी में हुआ, इट्स ओके, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, बट आगे मुझे अपनी जिंदगी में वो गलतियां दोबारा नहीं करनी जो अभी तक मैंने कर दी। कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, वो एक्सपीरियंस हुआ, एक लेसन मिला हमें जिंदगी में, उसके लिए हमें एक लेसन सीखा, भगवान ने हमें ये लेसन सिखाना था, हमें सिखा दिया। अब नेक्स्ट जो हमें करना है, द बेस्ट करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।